गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी आप सब लोग जो पेंटिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। देखो, पेंटिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग पेंटिंग से डरते रहते हो। अभी आपको मैं कुछ बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखो। पेंटिंग है आपको पता है, आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से ही रिलेटेड है ये सब कुछ। आपकी जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, उससे रिलेटेड ही है। जो कुछ भी इंडिया की हिस्ट्री में अब तक हुआ है, कोई राजा थे, उनको कुछ बनवाना पसंद था, किसी को अपना जो भी उन्होंने, जैसे आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, सरकार ने कुछ किया तो वो बुक्स में लिख देते हैं, या फिर कोई किसी के लिए मूर्ति बनवा देता, मोनूमेंट्स बन जाते हैं, क्यों, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो पुराने ज़माने में भी यही सब होता था। तो वो लोग क्या करते थे, जो भी कुछ ऐसी चीज़ होती थी, तो पुराने राजा जैसे अशोका थे, उन्होंने धम्मा बनवाया था, जिससे क्या होता था, हर कहीं पे सड़कों पे या कहीं पे भी जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती थी सड़कों पे, वो इस तरह से अच्छे विचार लिख देते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग राजा करवाते रहते थे। तो वही चीज़ें उन्होंने जो स्कल्पचर्स बनवाए, मूर्तियाँ बनवाई, वो चीज़ें उनकी स्टडी है, ठीक है। या फिर वो टाइम ख़त्म हो गया तो वो चीज़ें जो हैं, कभी कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो वैसे धरती के नीचे दबती गई। तो फिर जो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो उनको ढूंढते हैं और धरती से निकाल के फिर वो उनकी स्टडी करते हैं कि ये कौन से टाइम की है, इसमें क्या खासियत है, ये किस चीज़ से बनी है। तो ये सब चीज़ों की स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़ना होता है आपने। तो फर्स्टली मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ, देखो, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा तक कला का इतिहास और मूल्यांकन बताओ, ठीक है। 3000 ईसा पूर्व कौन सी थी। अब देखो, आपको थोड़ा सा मैं टाइमलाइन के बारे में बताऊँ अगर, ये आपको पता, सबको नंबर लाइन होती है, ठीक है। ज़ीरो से इधर वाले और ज़ीरो से इधर वाले, ठीक है। ज़ीरो से जो इधर वाले होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और ज़ीरो से इधर वाले नेगेटिव होते हैं। ये आपने मैथ में पढ़ा हुआ, नहीं भी पढ़ा तो अब देखो, ज़ीरो से इधर जाओगे 1 2 3 4 इस तरह से चलेंगे। जीरो से पीछे भी आप जाओगे 1 2 3 4 इस तरह से चलते हैं, लेकिन ये माइनस के होते थे, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, ये हम मीन टाइम मानते हैं। इससे जो पुराना टाइम होता था, इसको बीसी या ईसा पूर्व बोलते थे। और जो ये इससे बाद वाला टाइम है, इसको एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी, ठीक है। या फिर कॉमन एरा, आज के टाइम पे इसको कॉमन एरा बोलते हैं। कॉमन एरा मतलब जिसमें आज टाइम में हम रह रहे हैं, ठीक है। 1 ईस्वी आई, 2 ईस्वी आई, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, इसी तरह से आज हम कहाँ पे पहुँच गए, 2020 पे, ठीक है ना। तो ये है, तो उन्होंने बोला है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, मतलब ये यहाँ पे जब 3000 ईसा आई, ठीक है, 3000 से 600 तक, तो 4 5 6, मतलब ये वाली चीज़ें, ठीक है। इसके बीच की जो स्कल्पचर्स है 8 है, उनको बताया हुआ है। इसी तरह से जो +2 के लिए हड़प्पा का उन्होंने बोला है, ठीक है। मान लो इससे इस टाइम तक, तो इससे इस टाइम के बीच में, तो इससे इस टाइम के बीच की जो 8 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप बुक में जाओगे, चाहे ये 10th की है, +2 वाले बच्चों के लिए भी सेम ही है, ठीक है। आपको चैप्टर दिया हुआ है, आपके पास चैप्टर में पूरी ये जो ये दिया हुआ ना, ये उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया हुआ, ये पढ़ने के लिए तुम्हारे, आप इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। 2500 से 1750 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता में मौर्य वंशावली। मौर्य वंश पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, आप सबने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त का बेटा था बिम्बिसारा, ठीक है, और उनके बेटे थे अशोका, अशोका द ग्रेट, उनका तो सबको पता होगा, चंद्रगुप्त उसके दादाजी थे, ठीक है। तो ये सब है, तो आप इसको पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा। और देखो, ये सेम ही चीज़ +2 के भी फर्स्ट चैप्टर में है। तो जो फर्स्ट चैप्टर 10th का है वो ही सेम +2 का है, बस उसमें थोड़ा और एक्सप्लोर करके उन्होंने अच्छे से दे दिया। तो आप इसको पढ़ो, क्या हुआ, कौन से कलाकार थे। हड़प्पन युग में बहुत उच्च कोटि के कलाकार थे। मौर्य युग था, हड़प्पा युग पता कौन सा है, आपने वो मोहनजोदारो मूवी देखी है ना, वही वाली मूवी, मोहनजोदारो वाली जो मूवी है वो हड़प्पा युग वाली है, ठीक है। उसको देखना, आपको समझ आएगा। तो उसी से रिलेटेड है ये सारा। देखो, अशोक युग में, अब देखो वही मौर्य वंशावली, मौर्य की वंश जो था मौर्य का, तो मैंने बताया ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनसे स्टार्ट हुआ था मौर्य वंश, और वो चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के दादाजी थे, ठीक है। तो अशोका के युग में फिर उन्होंने, मैंने आपको बताया ना अभी, अशोका ने धम्मा बनवाया था, स्तंभ जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो विशाल धरोहर है, ठीक है। और आम आदमियों के साथ अपनी कला के नमूने उन्होंने दिए, मूर्तियों पे बनवाया, जैसे कि आपको समझाया।
सांची के स्तूप बनवाए हैं, ठीक है। तो जो गुप्त काल का युग था वो स्वर्ण युग बोला गया। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण युग कौन सा युग था और कौन से वंश के राजाओं ने जो है सांगा वंशियों के साथ मिलके ये किया हो गया। तो इस तरह से बीच बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको सीखने हैं कि कैसे बनते हैं। अब जैसे गुप्तकालीन युग में कला के मुख्य कला केंद्र के रूप में इनको, ये मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, इनको कला केंद्र माना जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्तकाल युग में मुख्य कला केंद्र कौन कौन से थे, या फिर सारनाथ कौन से काल का मुख्य केंद्र माना गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ़ है, आपने अपनी बुक का ये चीज़ पढ़नी है। इसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, उद्देश्य देखोगे आप। उद्देश्य में आप ये चीज़ें देखोगे कि जो ये उद्देश्य में दिए हुए हैं, क्या ये क्वेश्चंस मेरे क्लियर हैं। उद्देश्य का मतलब क्या है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो आपकी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्टली यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चंस और इनको यू हैव टू फाइंड दैट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद आप ये पढ़ोगे। ये तो सिंपल सी चीज़ें होती हैं, ये तो आपको क्लियर ही है, आपको पता है, ये आप मूर्ति के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर उसके बेस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो उसके लास्ट में पाठांत प्रश्न होते हैं, यही है बस। इसके बाद ये जो आपने दिया हुआ है ना, आपने क्या सीखा, ये भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ अलग चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे सांग, सातवाहन और कुषाणों का, जब मौर्य काल की शुरुआत हुई थी, आगे तो वो बताया हुआ है, लेकिन जो ये है ना सांगा, सातवाहन और कुषाण, ये कौन थे। जब मौर्य काल का जब ख़त्म होने वाला था ना, जब मौर्य काल ख़त्म हुआ, उसके बाद गुप्ता पीरियड चला था, समुद्रगुप्त वाला, ठीक है, वो भी पढ़ा होगा तुमने। तो उनका पीरियड चला था, तो उस हर्षवर्धन वाला पीरियड, तो उससे पहले जो थे ये सब आए थे। ये इनके मतलब शासन थे, ये भी राजा थे। कुषाण वंश था, सातवाहन था, सांगा था, ठीक है। तो ये सब आए थे, तो उनकी कलाकृतियों का भी बताया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम आया। चंद्रगुप्त प्रथम मतलब चंद्रगुप्त के बाद जो राजा बना वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। जैसे फॉरनर्स बोल देते हैं जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, इस तरह से, ठीक है। आर्यभट्ट वगैरह ये सब दिया हुआ है। देखो आपने करना क्या है, आपने पूरी बुक मतलब अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका जो क्वेश्चन बनते हैं, आपने एक रफ कॉपी में, एक रफ भी क्यों, एक प्रॉपर नोटबुक लगाओ, उसमें आप क्वेश्चन लिखोगे। क्या लिखोगे, जितने आपके फर्स्ट लाइन्स में, देखो आपने फर्स्ट लाइन पढ़ ली, तो इसके बेस पे आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन लिखो। सेकंड लाइन पढ़ो, उसमें आप इधर से बनाओ क्वेश्चन, फिर उल्टा कैसे बन सकता है क्वेश्चन वो बनाओ। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं क्वेश्चन बनने की, वो बनाओ, ढूंढो उसको, और इस तरह से अपना नोट्स प्रिपेयर करो और अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। फिर मैं आपसे टेस्ट लेने वाली हूँ, इसी तरह से मैं आपके टेस्ट के क्वेश्चन भी बना रही हूँ, ठीक है। तो यही है। इसके बाद एक आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कैसे। ओके, थैंक यू।